हाय गाइज, मैं अंकित, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में नो ड्रामा नो कॉमेडी ओनली फॉर बात स्टडी के साथ। चलिए गाइज, हम आप लोग को बताने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जीके, और हम आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं करंट अफेयर का। चलिए गाइज, फर्स्ट नंबर बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1968 में बॉम्बे पुर्तगालियों को प्राप्त किया था। ये किसके जरिए किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1968 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। चलेगा अगला नंबर, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। तो ये कब लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित है। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? 1915। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, इसलिए उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। चलिएगा अगला नंबर, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा बी नंबर, जेबी कृपलानी। तो इसका ये जेबी कृपलानी जो है, तो मतलब किसके द्वारा, मतलब कौन इनको बनाया था? जीवताराम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, और कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाई गई? भारतीय पुरातत्व संघ की संस्था कब बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा 1906 में बनाई गई थी। तो ये 1906 में किसके द्वारा, कब, कौन बनाया था? भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थापना 1861 में हुआ था। 1861 में हुआ था। और अलेक्जेंडर कंत्रीधाम ने की था वर्ष 1906 में इसे अस्थायी संस्था भी बनाया गया था। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में अंतरिम की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो सिंगापुर में उर्जी हुकूमत हिंद नामक अंतरिम सरकार को स्थापना की थी। इस सरकार को समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगी ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी बनाया गया था, और बिहारी बोस को मुख्यालय सलाहकार बनाया गया था। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? निम्नलिखित में नमक कानून तोड़ने से हुई थी। तो इसका हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये किसने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो ये महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में की दाढ़ी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने दाढ़ी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक के कानूनी को तोड़ा। महात्मा गांधी ने तोड़े थे नमक का कानूनी को। चलेगा अगला नंबर पे, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़े आंदोलन में हिस्सा लिया? किस समाजवादी ने भारत को छोड़कर आंदोलन में हिस्सा लिया? तो ये जगह राम मनोहर लोहिया ने लिया था। तो ये कब भागे थे? राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ था, अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। चलेगा अगला नंबर पे, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के
की गद्दी पर किसे बैठाया गया? बक्सर की लड़ाई के बाद नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? तो वो हो जाएगा मीरा जफ़र। मीरा जफ़र हुई थी। तो ये मीरा जफ़र जो है बक्सर की लड़ाई 1764 में की थी, 1764 में हुई थी। और इस लड़ाई के बाद मीरा जफ़र बंगाल के नए नवाब बने। जो मीरा जफ़र है इस बंगाल के नए नवाब बने 1964 में, 1764 में। चलिए गाइस अगला नंबर, स्वदेश बंधप की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बंधप की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दाता ने। अश्विनी कुमार दाता ने की थी। तो ये स्वदेश बंधव समिति के स्थापना अश्विनी कुमार दाता ने की। भी इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि और विदेश उत्पादों का बहिष्कार करना था। इनको अश्विनी कुमार दाता को। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे। 1897 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 1897 में भारत गवर्नर का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इसका हो जाएगा ए नंबर, लॉर्ड कैनिंग। तो ये लॉर्ड कैनिंग मतलब कब बने थे? लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे और ये 28 फरवरी 1856 को बने थे। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे। स्वराज हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे आणि तुम्ही मिला विनाच मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? बाल गंगाधर तिलक ने ये बंगाली मराठी में किस स्थान पर की थी? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोर्ट में किए थे। तो ये कोर्ट में मतलब स्वराज हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे आणि तुम्ही मिला विनाच का हिंद स्वरूपंतरा स्वराज मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कथन 6 से 7 वर्ष पहले ही सजा दी गई थी। ये कथन 6 से 7 वर्ष पहले ही सजा दी गई थी। चलिएगा अगला नंबर। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? भगत सिंह और राजगुरु किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो ये हो जाएगा इसका लाहौर षड्यंत्र। इसका आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। और ये क्यों थे? लाला लाजपत की हत्या का प्रतिरोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख संकट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सादर्स को गोली मारी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। तो ये भगत सिंह, लाहौर और राजगुरु जो सादर्स को गोली मारी थी और उनकी मौत हो गई थी, इसकी षड्यंत्र इन्हें शामिल की गई थी। चलिए अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आज़ाद हिंद फौजी की स्थापना किस देश में की गई थी? आज़ाद हिंद फौजी की स्थापना किस देश में की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस और बिहारी बोस ने इंडियन डेस्टिपोस लोग और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौजी की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। चलिए भाई अगला नंबर क्वेश्चन है। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? गुरु लिपि किस गुरु के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। तो ये गुरु नानक सिख धर्म थे संस्थापक में। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद गुरु के दूसरे धर्म थे। गुरु नानक ने सनाओं की संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि विकास की और उन्होंने विकास करके उन्होंने अपना सेनाओं को बढ़ोतरी दिया। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे। वरिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए हैं? वरिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका हो जाएगा जुगांतर समाचार से जुड़े हुए। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार है। इसकी इसकी संस्थापक 1906 में की गई थी जुगांतर अखबार की। और मैं वीरेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और
भूसेंद्र नाथ दाता ने की थी इसकी स्थापना संस्थापक। चलिएगा अगला नंबर पे 1946 के तेभागा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है। 1946 के तेभागा किस आंदोलन से संबंधित है, यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो तेभागा क्या, तेभागा मतलब पश्चिम बंगाल से कैसे संबंधित हुआ। तेभागा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में की थी। 1946 में की थी। जोतदारी को विरोध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। ये जो आंदोलन किया गया था ये व्यक्त साझा खेती की व्यवस्था के विरुद्ध था, ये पश्चिम बंगाल में। चलेगा अगला नंबर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है गाइज, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है। और ये कौन किया था, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च को हुई थी और 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु चेन्नई के इस मैक्राकार लंबाई स्ट्रेट में स्थित है। चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन पे, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया किस क्षेत्र में, तो ये हो जाएगा लाहौर के क्षेत्र में प्रस्ताव पारित किया। तो लाहौर के क्षेत्र में 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता का घोषणा जारी भी किया गया था। चलिए गाइस अगला नंबर क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है। ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना ये कब हुआ था और किसने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, जैसे कि आप लोगों को ऊपर में बताया, 1906 में ढाका में आगा खान द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जित्रा मुस्लिम लीग की प्रमुख नेता भी थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिम को अधिकारों का आज्ञा करना भी, परंतु बाद में मुस्लिम लोग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। मुस्लिम लोग ने, अभी जो पाकिस्तान। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों को अगले वीडियो में मिलते हैं।